पंजाब आर्काइव डिपार्टमेंट की डायरेक्टर सईदा शमीम असगर जाफरी हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि मकबरा अनारकली का पस मंज़र क्या है और ये क्या वाकई अनारकली की कब्र है या दास्तान। जी मैडम। जी, जहाँ तक ताल्लुक है इस मकबरे की वजह शोहरत का, तो वजह शोहरत इसकी अनारकली ही है। ये मकबरा 1615 में जहांगीर ने अपनी महबूबा अनारकली, जिसका असल नाम शरफुन्निसा था, उसकी याद में तामीर करवाया था। और जहाँ तक ताल्लुक है ये असल है, मुख्तलिफ हकायक इसको साबित करते हैं कि असल है। मुख्तलिफ हकायक में ये एक एम्बिगुअस स्टोरी है। ये इमारत अपनी अंदर एक बहुत ही अहम तारीख रखती है। नंबर 1 कि ये खड़क सिंह का डेरा भी रहा, फिर ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर रहा, फिर इसको रिकॉर्ड के स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर ये 1851 में चर्च के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा, फिर 1923 में इसको बाकायदा आर्काइव्स का और रिकॉर्ड ऑफिस का दर्जा दिया गया। सिंस 1923 वी आर यूजिंग दिस ऑफिस एज आर्काइव। मकबरा अनारकली में पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट का दफ्तर है। इसमें कौन कौन सी नादर और अहम दस्तावेजात मौजूद हैं? जब ये म्यूजियम 1924 में जब कायम किया गया था, तो उस दौरान इसमें ये चीज़ें नुमाइश के लिए पेश की गई थी, जिनके अंदर मिनिएचर पेंटिंग भी हैं, कॉइन्स भी हैं, मोहरे भी हैं, स्टैम्प्स भी हैं और नादर और नयाद तस्वीर भी हैं, और कुछ मुगल दौर का और कुछ कॉलोनियल पीरियड का असलहा भी मौजूद है, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो कि लिथोग्राफ और मिनिएचर पेंटिंग की सूरत में भी हमारे मकबरे की जीनत है। पंजाब आर्काइव्स दुनिया के बड़े आर्काइव में इसका शुमार है जी। इसके अंदर बेशुमार सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना पसंद करूँगी कि कश्मीर सेल के मुतालिक है, भगत सिंह के मुतालिक है, गाजी इलमदीन शहीद के मुतालिक है, हमारे जो जंग आज़ादी के मुतालिक है, सर सैयद खान के मुतालिक है, मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक है। इस तरह बेशुमार हमारे जो कीमती दस्तावेज़ात हैं मुख्तलिफ महकमा जात की, वो भी हमारे पास मौजूद है। इसे सरकारी आर्काइव डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यहाँ पर तो सियाहों का रश होना चाहिए था। जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर देखा जाए तो सियाहों का रश अभी भी होता है। हम पूरी दुनिया से हमारे इस दफ्तर में लोग रिसर्च के लिए आते हैं, पीएचडी के लिए आते हैं, कॉलम निगार आते हैं, राइटर आते हैं, सहाफ़ी आते हैं और स्टूडेंट आते हैं तमाम दुनिया से, क्योंकि यहाँ पूरे पंजाब का रिकॉर्ड मौजूद है और पूरी दुनिया से लोग रिकॉर्ड से इस्तेफादा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको अपनी कस्टडी में लिया है, क्योंकि एक अहम रिकॉर्ड ऑफिस। ये कहा जा रहा है कि अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, फिर ये कब्र कहाँ से आई? जी, रिवायत के मुताबिक तो अनारकली को जिंदा चुनवाया ही गया था, उसको दीवार में चुनवा दिया गया था। लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ रिसर्च स्कॉलर्स ने, ट्रैवलॉग राइटर ने लिखा इसके मुतालिक उसको चुनवा दिया गया था, लेकिन इसी तरह रिसर्च स्कॉलर ने ही कुछ बयानात ये दिए हैं कि ये मकबरा जहांगीर की एक वाइफ साहब जमाल का है। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी कब्र या मज़ार पर सरकारी दफ्तर और रिकॉर्ड रूम बना दिया गया हो? चूँकि कॉलोनियल पीरियड में 1849 में जब पंजाब अनेक्स हुआ है, तो उस वक्त ये बिल्डिंग अवेलेबल थी स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड के लिए। तो चूँकि यहाँ पर रिकॉर्ड को महफूज किया जा रहा था और स्टोर किया जा रहा था और संभाल के रखा जा रहा था, इस वजह से ये रिकॉर्ड ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अनारकली के मकबरे को खुद से सरकारी रिकॉर्ड रूम नहीं बनाया, शुरू से बना है, ये पहले से चला है और उसी ये पार्टीशन से पहले का चलता आ रहा है। हमारा इदारा जो है वो इल्म तकसीम कर रहा है, इल्म बांट रहा है। इस मकसद से हम लोगों को इल्म के मीनारे दिखा रहे हैं। और अनारकली यहाँ कहीं मौजूद होंगी, उसकी रूह वो तो बड़ी खुश होती होगी। अनारकली का मकबरा बहुत ही अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है मेरे ख्याल में। इससे अच्छा मकसद मेरे ख्याल में जो पैगम्बरी पेशा है इल्म का, इससे अच्छा पेशा, इससे अच्छा जो मकसद और इससे अच्छा काम मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। मैडम, ये जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट है, इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का हुक्म चलता है, क्या अनारकली पर भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब का हुक्म चलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि मकबरा जो है इसमें रिकॉर्ड ऑफिस मौजूद है और एक सरकारी दफ्तर मौजूद है, और जो भी सरकारी दफ्तर होगा वहाँ पर उस महकमे के सेक्रेटरी का, जैसे हमारे सेक्रेटरी आर्काइव हैं उनका, और फिर उसके बाद हमारे मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब का ही हुक्म चलेगा। अनारकली पर भी सारे दफ्तर के ऊपर जो कि सरकार के अंडर आएंगे वो वहाँ पर
उनके हाई अप जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहबान हैं और अदारे के सेक्रेटरी साहब हैं, उनका ही हुक्म चलेगा। मतलब अनारकली को पहले बादशाह सलामत के हुक्म की तमील करनी पड़ती थी, अब चीफ सेक्रेटरी की। आप कह सकते हैं।